गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए चैप्टर 9 में शीर्षक है मिठाई वाला। मिठाई वाला शीर्षक के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। यह एक भावात्मक कहानी है। इन्होंने लिखा है कि बच्चों को किस तरह से सिखाना चाहिए कि उसके सोच में परिवर्तन हो। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वो कैसे सोचें, ना कि क्या सोचें। यह कहानी, जैसा कि बताया गया है कि यह काफ़ी भावात्मक कहानी है। मिठाई वाला के कई रूप इस कहानी में आते हैं। जैसा कि कहानी में बताया गया है कि मिठाई वाला काफ़ी सभ्य घराने से था, उच्च घराने से था। परिस्थिति कुछ वैसी हुई कि उसको दर दर मिठाई, खिलौने और मुरली बेचना पड़ा। कहानी में यह बताया गया है कि मिठाई वाला की पत्नी पहले मर जाती है, उसके बाद जो उसके बच्चे होते हैं वो भी मर जाते हैं। वह इस परिस्थितियों में किस तरह से अपनी सोच को बदला, अपने आप को दृढ़ रखा, इसकी सीख इस कहानी में दी गई है। कुछ दिनों तक मिठाई वाला काफ़ी अपनी ज़िंदगी से परेशान रहा। अपनी परेशानियों को झेलते हुए उसने सोचा कि मैं इस परेशानी में रहकर सिर्फ दुख ही झेलूँगा, कभी मुझे सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे कुछ करना है, अपनी सोच बदलना है। संयोग उसकी सोच को सार्थकता मिलनी थी। उसने गहन चिंतन अध्ययन के बाद अपना दृष्टिकोण इस रूप में बदला कि मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खुद का निर्णय लेना है। मैं अपने बच्चों का सुख दूसरे बच्चों को देखकर पा सकता हूँ और मैं अपनी पत्नी का गम घर घर मोहल्ले घूम करके दूसरों की खुशी को देखकर लूट सकता हूँ। और वैसा ही उसने किया। कुछ समय ही बीते थे कि उसने बच्चों के लिए पहले खिलौने को खरीदना शुरू किया और गली गली में जाकर अपने बच्चों को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए बच्चों को उस आवाज़ में बुलाना चाहता था ताकि बच्चे उसे खुश हो करके उसके पास आएं। पहले तो उन्हें भय लगता था कि अगर मैं किसी के बच्चे को बुलाऊं तो शायद मुझ पर लोग शक करेंगे, मुझे गलत नज़र से देखेंगे। इस बातों को उतना वो तरजीह ना दे करके अपनी भाषा को परिवर्तित किया। बच्चों को बहलाने वाला, खिलाने वाला, खिलौने वाला, ऐसा कहते हुए वह जब गली में शोर मचाता था तो बच्चे दिन के दोपहरी में माँ पिताजी के साथ सोए रहते थे। लेकिन वह बच्चा उसकी आवाज़ को सुनकर ही उसके पास पहुंच जाता था। खिलौने वाला यह नहीं सोचता था कि मुझे ग्राहक के रूप में पैसे की आमदनी ये लोग दे रहे हैं या नहीं। कभी नहीं, ऐसा वो सोचता नहीं था। बच्चे के चेहरे पे मुस्कान देखकर उसे अपने बच्चों की एहसास होती थी। सबसे बड़ी कीमत वही समझ लेता था। वह बच्चे को इच्छानुसार खिलौना देता था। बच्चे को उछल कूद करते हुए देखकर वह बार बार कहते फिरता था
बच्चे को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जिस तरह सागर में जल का हिलोर होता है, उसी तरह से उसके हृदय से जो ध्वनि निकलती थी वह उसकी आंतरिक दिल का हिलोर था। और वह बच्चे को जब उछलते कूदते देखता था तो वह उसका हृदय खुशी से झकझोर देता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो वह मेला घोला छैला छुंदल छे इतनी तुतली आवाज़ में बोला। मुन्नू बोला, लो देखो मेला आती कैछा छुंदल है। इस प्रकार घोड़ा और हाथी शब्द का उच्चारण सुनकर उसके घर में खुशी से घोड़े हाथी की तरह बच्चे जब उछलने लगे तो उसकी माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनको निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने में लिए हो? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने दिया है। रोहिणी आश्चर्यचकित हो गई कि इतने सस्ते खिलौने तुम्हें कौन दे गया? यह तो वही जाने, लेकिन दे गया इतना तो निश्चित है कि यह बात बहुत गहरी सी है। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर तभी उस पर विचार करने की आवश्यकता भली क्यों, क्योंकि ग्राहक तो सोचते हैं कि जितना कम दाम में मुझे सामान मिल जाए उतनी अच्छी बात है। 6 महीने बाद नगर में फिर 2-4 दिन एक मुरली वाले की आने की समाचार फैल गई। तब तक वह मिठाई वाला घूम घूम कर अन्य गांवों में जाता था और मिठाई, खिलौने, मुरली इस तरह से बदल बदल कर बच्चों के झुंड को बुलाकर खुशियों का आनंद लेता था। फिर उसी गांव में जाकर के वह जब मुरली बेचने गया तो मुरली वाले की आवाज़ को सुनकर सारे लोग कहने लगे कि वह तो वही खिलौने वाला लगता है, उसकी आवाज़ उसी की तरह लगती है। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा वह मुरली है? मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी भी अधिक नहीं है, वही 30-40 साल का गोरा पतला युवक है, वही बीकानेरी रंगीन साफा सर पे बांधे है। तो सब लोगों को यह आश्चर्य हुआ कि वही खिलौने वाला है। क्या वह जो पहले खिलौने बेचता था? जी हाँ, हुलिया, तुमने बताया वह भी ऐसा ही होगा। दिन प्रतिदिन मुरली वाले की चर्चा होती गई। प्रत्येक गली में उसकी मृदुल स्वर गूंजता रहा। बच्चे को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले के स्वर को सुना। तुरंत ही खिलौने वाले का स्मरण हो गया। वह सोचने लगी कि शायद वही खिलौने वाला है। उसने भी अपने पति को जाकर विजय बाबू से कहती है कि जाकर बच्चे को खिलौना दिला दें। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उस दरवाजे पर मुरली वाले को देखकर, क्यों भाई, इस तरह मुरली तुम बेचते हो? किसी की टोपी गली में गिरी हुई है, किसी का जूता छूट गया है, बच्चे इस तरह दौड़ लगाते हैं, हाँफते दौड़ते तुम्हारे पास चले आते हैं। भला ऐसी क्या खासियत है? मुरली वाला गदगद हो उठा। विजय बाबू की बात सुनते ही उसे लगा कि बच्चों के दिल में अभी भी मेरी याद बनी हुई है। और इतना सुनते ही मुरली वाले को बच्चे की किलकारियाँ याद आने लगी कि वह बच्चे के दिल में कितना बड़ा स्थान बना लिया कि कोई टोपी फेंकते हुए, कोई जूता फेंकते हुए मेरे से मिलने आ रहा है। भला विजय बाबू को इसकी क्या पहचान थी? वह खिलौने की तरह उससे बात किए, कितने में देते हो मुरली? मुरली वाले 1-2 नहीं, बिल्कुल 57 मुरली लेके आए थे। विजय बाबू को उसने कहा, 3 रुपये इसकी कीमत है। विजय बाबू ने कहा, ठीक है, 2-2 करके दे दो, क्योंकि वो तो ग्राहक है। दुकानदार चाहे जितना भी दाम बताए, ग्राहक को कम ही दिखता है। लेकिन मुरली वाले के जहन में यह बात नहीं थी।
मुरली वाले कभी अपने को विक्रेता नहीं समझा। बच्चे ने जो उन्हें प्यार दिया, मुरली वाले ने जो बच्चे को देखकर आनंद उठाया, पैसे उसकी कीमत नहीं थी। आज के वीडियो में यहाँ तक बताई जा रही है कि एक भावात्मक कहानी में बच्चे और एक दुखी मिठाई वाले के मन को किस तरह से इस कहानी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अगली बार इसके शेष भाग को बताया जाएगा। धन्यवाद।